हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सिरोही आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं मैथ्स में आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम की बात करूंगा। मैंने नंबर सिस्टम इसलिए लिया है क्योंकि इसका वेटेज एसएससी और एग्जाम्स में बहुत होता है। ध्यान रखिए, अगर मैं एसएससी के प्री की बात कर रहा हूँ तो ये 2 से 3 क्वेश्चन रखता है, जहाँ 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 50 क्वेश्चन जहाँ सीपीओ में होते हैं वहाँ ये 4 से 5 रखता है। मेंस जहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर इसका वेटेज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस का रहता है। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं मैं वो बात करता हूँ आपसे। नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट्स पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी बहुत जगह यूज होगी, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, फैक्टराइजेशन और फैक्टोरियल, ये 2 इंपोर्टेंट टॉपिक आपके ऐड हो चुके हैं जो हम पहले कभी नहीं पढ़ते, लेकिन अब हम ज्यादा पढ़ लें। फैक्टोरियल से मेंस में क्वेश्चन आने लगा है, क्लियर है, कॉम्बिनेशन बनाकर क्वेश्चन आने लगा है। तो ये टॉपिक्स होंगे जो हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना होगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड एनालिसिस, घातांक और करनी पड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में बचा हुआ जो भी फ्रैक्शन बेस्ड होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा, जो भी आपकी चीजें होंगी वो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ, लासा और मासा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे नंबर सिस्टम में आएंगे जो कि हम पढ़ेंगे। क्लियर है वाली बात? आई होप आप लोग मन लगा के पढ़िए, फोकस होके रहिए, ठीक है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस बढ़िया कॉन्सेप्ट मेथड से और एक कॉन्सेप्ट से, एक ट्रिकी बेस से पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में किया। किसमें किया? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए, पहले मैं इमेजिनरी नंबर की बात करता हूँ। इमेजिनरी नंबर क्या है? जो हमारे एग्जाम में नहीं आता है। क्या है इमेजिनरी नंबर? बता देता हूं मैं आपको। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है। जैसे रूट -16 है तो मैंने क्या लिया, इसको 16 ऐसे ले लिया और रूट -1 इस अलग लिख लिया। तो 16 मतलब 4 और रूट -1 का रूट हम आयोटा कहते हैं, क्लियर है। तो ये होता है आई, तो ये 4i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अगर हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बट हम एसएससी और बैंकिंग की बात करें, रेलवेज की बात करें तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, जो सिलेबस में उस पर आते हैं रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब वह नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन क्या है? ये एक आपने स्कूल में देखा होगा या पढ़ा भी होगा। तो जीरो से इधर सब पॉजिटिव नंबर, जीरो के इधर सब नेगेटिव नंबर, जैसे 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, और ये 1 के बीच में भी कुछ वैल्यू आएगी 0.1, यहाँ 1 और इसके बीच में 1.2। तो ये जो 1 और इनके बीच में वैल्यू पुट करना, यहाँ पर वैल्यू सेट करना, तो मतलब ये जहां भी नंबर लाइन पे आप जो भी प्लॉट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप 1 कर रहे हो तो एक इंटीजर है, अभी क्या है इंटीजर बात करूंगा, 1.2 एक फ्रैक्शन है, मतलब कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं आप नंबर लाइन पर, जो भी रियल नंबर्स होंगे। कभी भी आप इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर सेट नहीं कर सकते। तो रियल नंबर में आते हैं। देखिए, रियल नंबर्स क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर बनता है। अब रियल नंबर को हमने डिवाइड करा इंटीजर्स में, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, और डेसिमल, जिसे हम दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम डेसिमल की पहले बात करते हैं। डेसिमल में 2 चीजें होती है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट से मतलब से समझ में आ रहा होगा, तो आप हिंदी में मिलेंगे शांत डेसिमल, पर टर्मिनेट का मतलब क्या? टर्मिनेट हो जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर 0.15 एग्जाम्पल को उठाऊं तो 0.15 क्या है? 0.15 है 15/100, आप कहोगे 3/20, यस और नो। तो ये एक टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। टर्मिनेट का मतलब क्या? फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां आपका q नॉट इक्वल टू 0 होगा। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है ये वाली बात? अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेट में। नॉन टर्मिनेट में एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग ये कुछ इस तरह से है, ये कंप्लीट है ना। तो नॉन रिपीटिंग में क्या है? 6 1 2 3 4 1 5, और ये इस तरह से कंटिन्यू आगे रुक ही नहीं रहा है, मतलब नॉन रिपीट भी नहीं हो रहा है, और देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। क्लियर है वाली बात? तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। जैसे पाई हो गया, जैसे √2 हो गया। जैसे वैसे √2 की वैल्यू हम क्या सेट करते हैं? √2 की वैल्यू जनरली हम √2 की वैल्यू
4.4 है ना, बट वो एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये 1.414 इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक यूज करते हैं, वैसे बहुत है, आगे तक है ये वैल्यू, ये लंबी है, ठीक है। तो √2 सेम √3, तो इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स, मतलब एक रिपीटिंग वैल्यू है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, और जिसके अंदर जो डिजिट्स है ये नॉन रिपीट है और नॉन टर्मिनेट है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप इन्हें नहीं लिख सकते। अब ये रिपीटिंग जैसे 7 7 7 6 6, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, इसे 0.7 पे बार, जिसे आप आगे 7/9 लिख सकते हो। जैसे 312 तो आप लिख सकते हो 0.312 पर बार, और आगे लिख सकते हो 312/999। कैसे लिखा वो हम आगे जब इसको समझेंगे बार सिस्टम को तो बताएंगे, बस ऐसे समझिए। अगर आपके पास 0.2 है तो आप इसे 2/10 लिखते हो, तो अगर आपके पास 0.7 पे बार है तो आप इसे 7/9 लिखोगे। सिमिलरली मतलब यहाँ अगर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10, या डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो 19। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, बस ये है कि आप इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, इनको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात। और ये आपका नॉन रिपीटिंग है, तो ध्यान रखिए इन दोनों का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने इनको एक नाम और दे दिया, इनको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, प्रमेय संख्या। और ये मेरा होता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अप्रमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए रैशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यू आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है। लाइक 6 है तो 6/1, 1.2 है तो 12/10। अगर ये 6 पर बार है तो आप इसे लिखोगे 6/9, कुछ इस तरह से, ठीक है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। एग्जाम्पल √3, √7, पाई। तो पाई की वैल्यू वैसे तो हम लोग जानते हैं 3.14 रखते हैं, बट ये इसकी इक्वल वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कुछ, है ना। तो आप इसकी जगह पुट कर दो, अदरवाइज ये कंटिन्यूस होती है। पाई पे पूरी बुक लिखी हुई है हमने, ठीक है, हमने मतलब टीचर्स ने, फैकल्टीज ने। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए √3 की वैल्यू भी जो होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। √3 की वैल्यू आपकी होती है 1.732, बट ये भी कंटिन्यूस होती है, तो हम इसे इतने में यूज करते हैं, 1.73 यूज कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हम इसकी वैल्यू रखते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रैशनल। रैशनल हमने दो चीजों में डिवाइड, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटीजर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां पर जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 1 होगा। फ्रैक्शन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट फ्रैक्शन हमारा जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कुछ जैसे मैंने कहा 2, 3, 4/5, 6/2, 6/7। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे इंटीजर बताओ और फ्रैक्शंस बताओ। तो इंटीजर्स आप कहोगे ये दोनों ही इंटीजर्स हैं बस। अगर मैं फ्रैक्शन पूछूंगा तो आप कहोगे सर सारे ही फ्रैक्शन है ये। तो क्या बात आई यहां से समझ में, ये बात समझ में है कि इंटीजर पूछा जाएगा तो डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, और फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। चलिए तो इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले, -3, -2, -1। नॉन नेगेटिव मतलब इसके अलावा जो भी राइट में है, तो जैसे 0, 1, 2, 3 नॉन नेगेटिव है। पर ध्यान रखिए अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ 1, 2, 3 तो मैं इनको बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स, और आप इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स अगर कहीं लिखा हो तो ध्यान रखिए वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूँ तो नेचुरल प्लस 0 बनता है आपका होल नंबर, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। क्लियर है वाली बात, ठीक है। काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर के लिए कुछ एक और बात समझ लीजिए। अगर कंसेक्यूटिव, क्रमगत, कैसे, क्रमगत, कंसेक्यूटिव 4 अगर कंसेक्यूटिव आपके पास, कितने, 4 कंसेक्यूटिव 1, 2, 3, अगर 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली 24 से डिवाइड होंगे,
और रिमाइंडर आपको 0 देंगे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, कहीं कहीं यूज हो जाएगी। 4 कंसेक्यूटिव नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इंटीजर्स को फिर हमने इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन मतलब 2n के फॉर्म में, ऑड मतलब 2n प्लस 1 के फॉर्म में, और आप इसमें माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 0, 2, 4, 6, 8, देखिए 0, अभी 0 पे बात करेंगे इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ऑड में 1, 3, 5 ये सब कैसे ऑड है। ठीक है ना, और आगे आप और बताइए, और जैसे कि और ऑड क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ऑड के अंदर आप देख रहे हैं 2n प्लस 1, ये जो 1 है ना ये इसको ऑड बनाता है, और यहाँ पर 1 नहीं है ये इसको इवन बनाता है। कैसे, जैसे कि मैं कहता हूँ ऑड प्लस ऑड इवन बनते हैं, तो अगर ऑड में भी एक एक्स्ट्रा 1 है, इस बार ऑड में भी, तो 1 और 1 अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 ऐड करने पर 2 हो जाएगा। तो 2 एक इवन नंबर होता है तो आपको इवन मिलेगा। ये 1 कौन सा, ये वाला 1 है, ये 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अगर ऐड करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इवन मिलेगा। सिमिलरली 2n और 2n 4n होता है, इवन हो जाएगा। ऑड और इवन, ऑड में एक 1 एक्स्ट्रा होगा, इवन में कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो ये 1 हमेशा रहेगा। तो और 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो आपको ऑड मिलेगा। मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखिएगा, 1 इंटू 1 आपको 1 ही मिलेगा, एक ऑड मिलेगा। ऑड और इवन में क्या होगा, अगर ऑड है 1 और इवन है तो मल्टीप्लाई करने से इवन ही मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 है ये डिसाइड करता है कि इवन है या ऑड है। क्लियर है वाली बात। अब मैं बात करता हूँ 0 की, 0 इवन है या ऑड है। चलिए ऐसा है, मुझे बताइए, यहां से आपने देखा, आपने कहा कि अगर 2 ऑड नंबरों को ऐड करा जाए तो मुझको क्या मिलता है, इवन मिलता है। यस और नो। लेट सपोज अगर मैं 0 को ऑड मानता हूं, सपोज करा मैंने 0 को ऑड माना, तो ऑड और 3 एक ऑड है, तो क्या आना चाहिए, ऐड होने पर एक ऑड ही आना चाहिए ना। यहाँ 3 प्लस 0 से ऑड आ रहा है ना, लेकिन है क्या इवन, तो गलत हो गया ना। ये समझ में आ रही है बात भैया। अगर मैंने 0 को ऑड माना तो 3 प्लस 0 एक ऑड नंबर आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, इवन आना। इसका मतलब ये 0 ऑड नहीं है, ये एक इवन नंबर है। जैसे कि मैंने कहा इवन प्लस इवन इवन आता है, तो 2 प्लस 0 क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इवन प्लस इवन करने से इवन ही मिला। तो सिंपल सी बात है कि 0 आपका यहां से क्या आ रहा है, इवन नंबर है। तो 0 ध्यान रखिए हमेशा क्या है, एक इवन नंबर होता है। क्लियर है वाली बात। आई होप ये बात समझ में आई आपको। आगे बढ़े, चलिए नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स अगर कभी बोला जाए समझ जाना, नेचुरल नंबर्स की बात करें। अब नेचुरल नंबर में क्या है, 2 चीजें हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट। तो पहले अगर हम प्राइम की बात करें तो प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है जिसको हम अभाज्य कहते हैं, हैज एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ। एंड इटसेल्फ एक तो होगा खुद एक, और खुद वो नंबर। तो जैसे 3 है तो 3 के फैक्टर 1 और 3 होंगे। 13 का क्या होगा, 1 और 13, एक होगा 1 और एक वो खुद। तो यही मतलब है प्राइम का। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है सेल्फ, और एक 1 होता है। ठीक है, कंपोजिट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में प्राइम को अगर हम हटा दें, नेचुरल नंबर्स में से प्राइम को माइनस कर दें, तो सारे नंबर आपके कंपोजिट होंगे। और नॉर्मल भाषा में कहा जाए, दोज नंबर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। जैसे 6 है तो 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, और 6 को या तो 4 हो गए। 9 है, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर से आपको कंपोजिट नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है वाली बात। यहां पर एक बात समझिए आप कि नंबर के अंदर, अब नेचुरल नंबर में तो 1, 2, 3 यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से हमने प्राइम नंबर की बात करी तो 3 से बात करी, और कंपोजिट प्राइम नंबर में आपका 2 भी है ना। तो 2 एग्जाम्पल है, 2 क्या है, सबसे एक ही इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर की बात अगर कभी बात हो तो वो 2 है। 1 कहाँ गया, तो 1 ध्यान रखिए, ना ही 1 प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 आपका प्राइम भी नहीं है और 1 आपका कंपोजिट भी नहीं है। क्लियर है वाली बात। चलिए प्राइम नंबर्स में जैसे 2, 3, 5, 7 है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम। 3, 5, 7 क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स। हमें मालूम होना चाहिए, आगे कोई भविष्य में ऐसा प्राइम कंसेक्यूटिव्स नहीं होंगे। सिर्फ इसके अलावा 3, 5 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम, एक के बाद आने वाले तीनों प्राइम नंबर 3, 5, 7। ठीक है,
अब हम 1 से 50 तक की बात करें तो 15 प्राइम होते हैं, 51 से 100 में 10 प्राइम होते हैं, आपको याद रखना है। 1 से 100 में 25 प्राइम होते हैं, निकालना नहीं है एग्जाम में, याद रखनी है आपको। किसी भी प्राइम को लिखने के लिए प्राइम का फॉर्मेट दे रखा है 6k प्लस 1 या -1। जैसे कि मैं एक बात समझाता हूं आपको, 17 मेरा क्या एक प्राइम नंबर है, तो मैं इसको 6k प्लस 1 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा 6 इंटू 3 माइनस 6 is 18, 18 minus 1 is 17। अगर मैं प्लस 1 करूंगा तो 6 is 18, 18 प्लस 1 19, अगला 19 होगा। तो 17 और 19 प्राइम नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एक बात आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि प्राइम नंबर अगर कोई है, प्राइम अगर कोई है तो वो 100% इसी फॉर्मेट में लिखा होगा, लेकिन ये फॉर्मेट हमेशा प्राइम दे ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं रखता हूं यहां पर 5 रखता हूं, मैं 6 रख लेता हूं, चलिए 6 6 36, 36 माइनस 1 इज 35। क्या 35 का एक प्राइम है? बिल्कुल नहीं है। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 6k प्लस 1 हमेशा प्राइम दे नहीं, लेकिन हर कोई प्राइम 6k प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ, ये बात एकदम सही है। क्लियर है वाली बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्राइम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 6k प्लस। आगे बढ़े, देखिए ट्विंस प्राइम क्या होता है। ट्विंस प्राइम वो होते हैं जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का गैप होता है, जैसे 11 और 13 2 का गैप, 17 और 19 के बीच में 2 का गैप। देखिए रिलेटिव प्राइम जिनको हम सहभाज्य कहते हैं, को प्राइम, अब एक तरह से दोनों एक ही चीज को हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर लिखा हो को प्राइम तो भी यही समझो, रिलेटिव प्राइम तो भी यही समझो। को प्राइम जनरली कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ 2 प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप, जैसे कि 2 और 3, ये को प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? जिनके बीच का HCF क्या होता है? 1 होता है। मतलब वो ग्रुप के अंदर जरूरी नहीं है प्राइम नंबर्स हो, जैसे 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 22 कोई प्राइम नंबर, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनका जो HCF है वो 1 है। अगर HCF 1 है किन्हीं दो नंबर्स की, तो वो को प्राइम, रिलेटिव प्राइम आपके कहलाते हैं। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रही बात? चलिए, तो कंपोजिट नंबर क्या था अभी मैंने बात कर ली है, अभाज्य संख्या। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिल्कुल। 4 के बारे में ध्यान रखिए, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है और 9 ऑड नंबरों में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 4 इवन में सबसे छोटा है। ठीक है ना, कंपोजिट में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? बहुत बढ़िया, इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज परफेक्ट नंबर। मतलब किसी नंबर के अगर हम गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड को जोड़ने पर वही नंबर मुझे मिल जाए तो वो एक मेरा परफेक्ट नंबर होता है, बशर्ते उस नंबर को आप उसके फैक्टर में आएगा लेकिन उसे काउंट नहीं करना है। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 6, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं 15 को करूं तो 1 3 5 और 15 तो लेना ही नहीं है, 5 और 3 8 और 1 9 नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सिमिलरली आप 28 को चेक कर सकते हैं। 28 क्या है? 1 2 4 7 5 नहीं है, 6 नहीं है, आगे चलते जाइए, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है ना, 14, और 14 के बाद देखिए 14 इसका आधा होगा, तो आधे के बाद तो सीधे 28। तो अब अगर आप इनको सम करते हैं, करिए जरा, देखिए 14 4 18 20 27 28, तो 28 भी कैसा है? एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इनके ऐड करने पर इसने 28 आपको दिया है। क्लियर है? 28 ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। क्लियर है वाली बात? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, चीजों को देखिए। वर्ड्स प्रॉब्लम जब आप करोगे नंबर सिस्टम की, तो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में सेफ रहिए। थैंक यू।